ये जनता माफ करेगी क्या आपको? सबको मालूम है किसको बोलना चाहिए था, सबके बीच जानकारी है, लेकिन आपने वो कुछ नहीं किया। आपने वो किया जिसके कारण से राजगढ़ के अंदर लगातार पलायन होता रहा। राजगढ़ से लोग भागते रहे, कोई खेती के बहाने से गया, कोई मजदूरी के बहाने से गया, कुछ नहीं तो ढोर छोड़ के कहीं और चलाने चला गया कि यहां तो जंगल भी नहीं छोड़े थे। कितना दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है। एक एक दिन याद करो अपना सारा, जो अतीत में हमने सांसद बना के भी कांग्रेस के सांसद को भोगा था और सरकार में बहुत बड़े पद पे पहुंच के भी भोगा था, लेकिन राजगढ़ के लिए कुछ किया क्या? कुछ नहीं किया। राजगढ़ में जैसे कोई मनुष्य रहते ही नहीं है। राजगढ़ कोई जंगल है क्या? राजगढ़ के लोग भी दो रोटी खाते हैं, सब समझते हैं। ये टाइम हिसाब करने का है और आज का समय तो और ज्यादा आनंद का है। अरे हमारे लिए चलो, हम तो वो लोग आधी रोटी खा के खुश हो जाते, पलायन करके आनंद ले लेते, लेकिन हमारी संस्कृति के साथ कोई खिलवाड़ करे, हमारे देवी देवताओं का कोई अपमान करे, और वो अपमान करने वाले अगर हमारे ही अपने यहाँ के पूर्व जनप्रतिनिधि हो तो कितना दुख होगा इस बात के लिए। भगवान राम के मामले में क्या क्या नहीं बोला गया था। अब कह रहे हमने भी चंदा दिया था। अरे चंदा दिया था तो चंदा वापस ले लो भाई, हमारे भगवान राम इस लायक नहीं है कि तुम्हारे जैसे लोगों का चंदा भी रखे। सारे ट्रस्ट को मालूम है भगवान राम का धूमधाम से सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर लोकार्पण का मौका आया, आपने और आपकी पार्टी ने क्या कहा था, बोलने की जरूरत नहीं है, निमंत्रण भी ठुकराया। अरे भगवान के मंदिर का निमंत्रण, हमारे घर तो कोई दुश्मन भी निमंत्रण देता उसके मुंह पे चुप ही रहना पड़ता। आपकी जाने की इच्छा हो तो ठीक, नहीं जाने की इच्छा हो तो ठीक, लेकिन कोई मुंह पे मना करता है क्या? कोई बोलता कि नहीं आएंगे, और वो भी मंदिर का निमंत्रण। लेकिन आपकी पार्टी का तो ऐसा अहंकार है कि जैसे भगवान राम के मामले में वो कुछ भी कर देगी तो दूसरे लोग बर्दाश्त करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हिंदू मुस्लिम को इस मुद्दे पे कांग्रेस ने बहुत लड़ाया था। जब से देश आजाद हुआ, चाहो तो ये झगड़ा उसी समय समाप्त हो जाता। आप अंदाज लगाओ, भारत पाकिस्तान का बंटवारा भी अगर किसी ने करने का पाप किया तो कांग्रेस ने किया आजादी के समय, और कोई पार्टी थी नहीं, ना जनसंघ था, ना भाजपा थी, ना जनता पार्टी थी, कोई पार्टी नहीं थी। कांग्रेस ने हिंदू मुस्लिम को अलग लड़ा करके भारत के दो टुकड़े कराने का पाप किया। जो अंग्रेजों ने नहीं किया वो कांग्रेस ने किया, हम भूलेंगे नहीं इस बात। और कांग्रेस ने उस दिन के बाद से भी कोई कोर कसर बाकी नहीं रही। जिन जिन मुद्दों के कारण से, धन्यवाद देंगे हम सोमनाथ के मंदिर में उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को। मोहम्मद गजनवी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा था देश की आजादी के समय, कांग्रेस के ही नेता थे सोमनाथ मंदिर बनाने वाले तो, लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वो मंदिर बना करके हमारे देश के अंदर के हिंदू मुस्लिम हजारों साल से इकट्ठा रहते आए, इनमें कोई भेदभाव नहीं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नरेंद्र मोदी जी के मामले में कितनी सारी बात की, लेकिन देश के अंदर राम मंदिर को लेकर जितनी बार आग लगाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था, कांग्रेस के उस षड्यंत्र का उलट मोदी जी ने सुप्रीम कोर्ट का जैसे ही फैसला आया, क्या हिंदू क्या मुसलमान, वो 70 साल तक जिनने मुकदमा लड़ा था उनने भी हिंदू भाई बहनों के लिए बड़ा मन करके वो खुद शिलान्यास में शामिल हुए अयोध्या के मंदिर के भूमि पूजन के अवसर पर। ये हमारे देश की हिंदू मुस्लिम एकता है। राम और स्थान की हम खाली बात नहीं करते हैं, करके दिखा देते हैं। और उतना ही नहीं, भगवान राम के अंदर गर्भगृह में जब मंदिर का प्रवेश हुआ तब भी हमारे कोई मौलवी वहां मौजूद थे। पूरे देश के कोई खिलाड़ी, क्रिकेट खिलाड़ी विराट कोहली से लेकर के कई सचिन तेंदुलकर, बड़े बड़े खिलाड़ी, बड़े बड़े फिल्म स्टार, बड़े बड़े उद्योगपति, सारे धर्म को मानने वाले सारे लोग मौजूद थे। अगर कोई नहीं थे तो एकमात्र कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं थे, क्योंकि उनके पेट में मरोड़े छूट रहे थे, उनके छाती पे सांप लौट रहा था। ये वो लोग हैं जिनने इस हिंदू मुस्लिम एकता को पसंद नहीं किया, भगवान राम के मंदिर का लोकार्पण पसंद नहीं किया। ये क्या समझते हैं? ये समझते हैं कि ये तो लोग समझते ही नहीं है, हमको तो आपस में लड़ा के सरकार बनाना,
मित्रों, कांग्रेस तो अपने कर्मों से मरती जा रही है। कांग्रेस के पिछले 3 चुनाव का रिकॉर्ड देख लो, लगातार पतन से पतन और पतन की तरफ जा रही। पिछली बार 2019 में तो एक बस में भर लो इतने ही सांसद बचे थे, खाली एक बस की सवारी थी। अब टेम्पो भी नहीं मिलेगा, इनका ये हाल हुआ। जो जैसा करेगा, क्या कह रहा हूं, जो जैसा करेगा। और ये मोदी है तो आपकी बार थोड़ा संशोधन करो। हमारे लिए अब 29 की 29 पार करने की बात करना पड़ेगी, एक भी कम नहीं चलेगी। तो मध्य प्रदेश में नारा लगेगा तो आपकी बार और अगली बार में फिर बोलेंगे, जैसे अपन राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो 400 पार, लेकिन हमारे यहाँ तो हमको ही करना पड़ेगा ना, क्योंकि देश का ये अभी चुनाव मेरा, आपका, इनका, उनका, मेरे पूर्ववक्ताओं ने भी कहा कि हमारा किसी का चुनाव नहीं है। ये चुनाव इस देश में फैले हुए कीचड़ के अंदर कमल खिलाने वाला चुनाव है। इस देश के अंदर सुशासन को स्थापित करने वाला चुनाव है। इस देश के नागरिकों के मान सम्मान को बढ़ाने वाला चुनाव है। इस देश के अंदर हमारी बहुदलीय संस्कृति, बहुधर्मी संस्कृति, अनेकता में एकता वाली संस्कृति, इस भाव के उदात्त भाव को, मानवता को स्थापित करने के लिए दुनिया के अंदर भारत का मान बढ़ाने वाला चुनाव है। और ऐसे में हमारे 56 इंच का सीने वाला ही व्यक्ति इसका नेतृत्व कर सकता है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, ना खाऊंगा